वेलकम वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है और मिडिल क्लास मजबूत होता जा रहा है, वैसे वैसे एविएशन इंडस्ट्री की भी जो आपकी रफ्तार है वो भी बढ़ रही है। उसमें भी एक काफ़ी ज़्यादा उछाल देखा गया है। जैसे कि आजकल लोग जिस रफ्तार से हवाई यात्रा कर रहे हैं, वैसे में एविएशन इंडस्ट्री में बूस्ट आना लाजमी है। इसलिए देश में कई अलग अलग जगह पर नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं और नए प्लेन्स भी सर्विस में लाए जा रहे हैं, जो कि देश में हर जगह को कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेशनल भी ट्रैवल कर सकते हैं। भारत की जो पॉपुलेशन है और वो लोगों को जो ट्रैवल में सुविधा चाहिए, उसे देखते हुए एविएशन इंडस्ट्री में आने वाले 15 से 20 सालों में एक बड़ा जंप या उछाल आप कह सकते हैं देखने को मिलेगा, जिसमें और ज़्यादा प्लेन्स की खरीद की जाएगी और एक स्टेप बाय स्टेप इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आएगा। ठीक है, और ये स्टेप्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि भारत में काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन है और भारत में एविएशन इंडस्ट्री का आप बोलो तो एक अच्छा मुकाम कुछ दिनों बाद आने वाला है। ठीक है, इसीलिए इसी को पूरा करने के लिए भारत को बहुत ज़रूरी है कि भारत में एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम रेडी हो। ये बहुत ज़रूरी है और इसी को देखते हुए भारत ने एयरबस और बोइंग, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो कि आपको एयरक्राफ्ट्स बनाती हैं, ठीक है, उनके साथ भारत में ही असेंबली लाइन को सेट करने का बात कर रही है या कर चुकी भी है। काफ़ी एडवांस स्टेजेस में बात चालू है और मेरे हिसाब से एयरबस और बोइंग ये बात मान भी लेंगे, क्योंकि इन दोनों कंपनियों का सेल्स प्रोजेक्शन में ये माना गया है कि दोनों के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट है। मैं ये चालूँ कि भारत सही में दोनों कंपनियों प्लस 2000 प्लेन्स का ऑर्डर मिलेंगे। ठीक है, मान के चलो आप, इसका जो प्रोजेक्शन है इन लोगों का, आप मान के चलें तो भारत से ही इन दोनों कंपनियों को 2000 प्लेन्स का ऑर्डर मिलेंगे, जिनमें दोनों टाइप के प्लेन्स होंगे, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स प्लस पैसेंजर प्लेन्स। टाटा, इंडिगो, एयर इंडिया, बोइंग से अप्रॉक्स 700 प्लस प्लेन्स परचेज करेंगे बोइंग से। ठीक है, सिर्फ बोइंग की बात कर रहा हूँ मैं। इनके अलावा आपका अलास्का जैसे कंपनी जो कि 100 प्लस प्लेन्स परचेज करेंगे। ठीक है, ये तो बस एक मैंने आपको कुछ ही नाम बताए हैं, पर आने वाले समय में 10 से 20 साल में आप समझ के चलो प्लेन्स के लिए बहुत ज़्यादा इधर पे आपका डिमांड बढ़ने वाला है या परचेज होने वाला है। प्लेन्स की परचेज में बहुत ज़्यादा उछाल आने वाला है और ये ज़्यादातर प्लेन्स यही दोनों कंपनियों के ही रहेंगे। इससे पहले ये दोनों कंपनियां भारत में प्राइवेट वेंडर से प्लेन्स के पार्ट्स खरीदती थी, पर अब इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि सिर्फ आप कंपोनेंट्स नहीं खरीदें बल्कि फुल और फाइनल प्रोडक्शन लाइन भारत में लगाएं। पहले ये छोटे छोटे वेंडर्स के साथ मिलकर अपना कंपोनेंट्स, जो मेजर कंपोनेंट्स है, या जैसे विंग्स बनाना है तो विंग्स के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए या उसमें जो फिट होने वाला इंटरनल वायरिंग्स है, ये सब ये लोकल कंपनी से ही इंडिया से लेती थी, लेकिन यहाँ असेंबली लाइन नहीं होता था, यहाँ से वहाँ जाता था। एक छोटा सा बात बता दूँ, जैसे आप अपाची हेलीकॉप्टर देख रहे हो, अपाची हेलीकॉप्टर का जो मेन उसका चेसिस है या मेन जो फ्रेम है, ये टाटा ही बनाती है इंडिया में, और इंडिया से ही ये यूएस जाता है, फिर वहाँ पे असेंबल होता है, इसमें जो भी चीज़ें लगनी है, और वहाँ से फिर ये जहाँ एक्सपोर्ट करना है या उनके सर्विसेज में डालना है, ऐसा ही। तो ये दोनों कंपनीज भी पहले से ही ऐसा करती थी, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज से लेती थी, लेकिन असेंबली लाइन उनके यहाँ था। तो गवर्नमेंट अभी ये चाहती है कि फुल असेंबली लाइन विथ हमारे वेंडर्स के साथ ही कंपोनेंट्स भी आप इंडिया से लें और यहीं पे मैन्युफैक्चर करें और यहीं पे आप असेंबली पूरा फाइनल फुल एंड फाइनल असेंबली लाइन भी यहीं पे बैठाएं। भारत ने जो 6 साल पहले उड़ान स्कीम के अंतर्गत लॉन्च की थी, जिसके अंतर्गत न्यू एयरक्राफ्ट जो हवाई यात्रा में काफ़ी तेज़ी से स्पीड बढ़ाने का काम करेगी, इसके अंतर्गत भारत ने 300 शहरों को कनेक्ट करना था, 300 शहरों को, जिसमें से 150 शहर पहले ही कनेक्ट कर दिए गए हैं। इसका मतलब एविएशन इंडस्ट्री इज़ ऑन हाई लेवल। आप समझो, उड़ान स्कीम के अंतर्गत 300 शहरों को कनेक्ट करना था हवाई यात्रा के द्वारा, जिसमें से 150 कंप्लीट हो चुके हैं। एक बात और बताता चलूँ, सिर्फ एयरबस और बोइंग ही नहीं, और भी प्लेन मैन्युफैक्चरर्स जो भारत में लोकल प्रोडक्शन के लिए
बुला रहा है। जैसे ब्राज़ील का एम्ब्रियर भारत के यहाँ सेना के साथ साथ अपने C-390 को इंडियन एयरफोर्स को भी देना चाहता है विथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। एम्ब्रियर जो ब्राज़ील की कंपनी है, ये अपना C-390 मिलेनियम इसका पूरा नाम है, इसको एयरफोर्स के लिए या फिर मिलिट्रीज के लिए, अपने फोर्सेस के लिए देना चाहती है विथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, विथ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, विथ टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि पैसेंजर से नहीं, प्राइवेट से नहीं, हमारे पास फॉर फोर्सेस के लिए भी फुल एंड फाइनल असेंबली लाइन के लिए लोग आ रहे हैं, और आना भी चाहिए, और हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब तक एक इकोसिस्टम रेडी नहीं होगा वी कांट गो मच फर्दर। तो इकोसिस्टम रेडी होने से क्या होता है, अभी जैसे दूसरे देश जो इतना फटाफट बना लेते हैं, रशिया का आपका समझो रक्षा बजट हमसे कम है, लेकिन उसके पास कोई भी चीज़ मॉड्यूल में रेडी है, सिर्फ उसमें उसको टेस्टिंग करना है, कुछ नया R&D करना है और आगे बढ़ाना है। हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। इसके लिए अभी के हिसाब से और आगे के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि आप जॉइंट वेंचर में बनाइए, और काफ़ी अच्छा से, और ये एविएशन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट भी देगा। ठीक है, ये इसलिए IF से बात कर रहे हैं, IF बोलूँगा मतलब आप समझ जाओ, इंडियन एयरफोर्स। ये इसलिए इंडियन एयरफोर्स से बात कर रहे हैं क्योंकि भारत ने अपना जो इंडियन एयरफोर्स ने है, जो अपना सोवियत यूनियन का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है AN-32 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसको रिप्लेस करना चाहता है, जिसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। AN-32 के लिए नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा हमने अभी जो लिया है वो हमने जो C-295 लिया है, वो C-295 टाटा ही बना रही है, महाराष्ट्र अपना गुजरात में वो बनेगा। C-295 का पूरा प्रोडक्शन लाइन यहीं पे आ रहा है, टाटा ही उसको मैन्युफैक्चर करेगी। ठीक है, इसके साथ साथ AN-32 को रिप्लेस करना चाहती है, जो कि काफ़ी पुराने हो रहे हैं, ये भी एक सोवियत टाइम के हैं, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसके लिए AN-32 को रिप्लेस करने के लिए जहां टाटा और एयरबस ने मिलकर अपना A400M, जो कि C-295 से भी डबल का है वेट कैरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, उसका ऑफर किया है टाटा और एयरबस ने मिलकर। ये मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसका कैपेसिटी समझो आप 37 टन का है, और इसमें 4 इंजिन्स होते हैं। A400M जो है टाटा और एयरबस का जॉइंट वेंचर पे जो बनेगा, इसका कैपेसिटी रहेगा 37 टन कैरी करने का, और ये 4 इंजन वाला प्लेन रहेगा। वहीं एम्ब्रियर जो अपना ऑफर कर रहा है C-390 मिलेनियम, ये 26 टन का रहेगा, और इसमें 2 इंजिन्स रहेंगे। तो आप दोनों ही 10 टन का डिफरेंस है, लेकिन A400M जो है वो महंगा है और C-390 मिलेनियम सस्ता है, और इसमें C-390 में पूरा असेंबली लाइन के साथ विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। आगे देखते हैं गवर्नमेंट क्या सोचती है, इंडियन एयरफोर्स किस पे जाती है, क्योंकि AN-32 को भी रिप्लेस करना काफ़ी ज़रूरी है। ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ये सोवियत टाइम के हैं। अभी का मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें कैपेसिटी भी चाहिए, तो AN-32 वहाँ पे उतना अचीव नहीं कर पाता है, बशर्ते वो अपने टाइम में बहुत अच्छा था, पर अभी नहीं। तो देखते हैं इंडिया किसके साथ जाती है। वैसे भी एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी हाइक पे है इंडिया में, और आगे भी जाएगी। मैं इस खबर पर नज़र बनाए हुए हूँ, और क्या क्या इस पर अपडेट आते रहेंगे मैं आपको पक्का देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।